नमस्ते। मैं विनोद कुमार योगी, ज़िला गुरुग्राम से, हरियाणा से। आज हम जिस विषय के बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं, जो रोग है वो है अस्थमा, श्वास का रोग, दमे का रोग, जिसे कई नामों से जाना जाता है। और यह समस्या सर्दियों में ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चों में और बुज़ुर्गों में यह समस्या काफ़ी हो जाती है। इससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ तक हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि दमा तो दम के साथ ही जाता है। लेकिन अगर आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करें, अपने आहार में कुछ परिवर्तन करें, तो आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। लड़ने के साथ साथ आप इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप दमे का भी दम निकाल सकते हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितना इसमें परहेज करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और आप कितना प्राणायाम करते हैं। तो हमारा जो पहला इसकी भूमिका तैयार होती है कि मरीज़ को, हम रोगियों को किस तरीके से ट्रीट करें, उनको किस तरीके से, उनको जो चीज़ें देनी है, उनकी आवश्यकता वो दे। पहले शुरुआत में हमको ज़्यादा इस तरीके का ये भी नहीं बताएंगे कि आप कहीं भूल जाओ, कर ना पाओ। तो आप छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। बच्चे हैं, बच्चों को आप अगर सर्दी में समस्या है तो आप उन्हें च्यवनप्राश दें। दालचीनी और शहद, दालचीनी को अच्छी तरीके से कूट ले और उसमें शहद मिला के बच्चों को और बुज़ुर्गों को दें। वो आप देख ले, बच्चों की मात्रा, बुज़ुर्गों की मात्रा ज़्यादा, आप 1 चम्मच खिलाते हो तो बच्चों को आधी चम्मच से प्रयोग करवाएं। आप दिन में 3 बार भी इसका प्रयोग करवा सकते हैं, लेकिन आप देख ले कि आपकी किस तरह की प्रवृत्ति है शरीर की, उसके अनुसार ही आप कार्य करें। दूसरी बात, स्वास्थ्यहारी कवाथ पतंजलि का आता है, बड़ा ज़बरदस्त है। आप इसका प्रयोग करें। इसको आप 1 चम्मच 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब वो आधा रह जाए विशेष, तो उसको छान कर आप उसका प्रयोग धीरे धीरे चाय की तरह सिप कर करके आप उसे पिए। अच्छा, आप इसमें ध्यान रखें, एक गिलोय, गिलोय का इतना ज़बरदस्त काम करती है। गिलोय तो अमृत है, सभी को पता है, लेकिन गिलोय का प्रयोग कैसे करें। आप गिलोय को शाम को 1 से 2 फुट डंडी, लंबी डंडी लेकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके आप उसे कूट लें, यानी जैसे कहते हैं ना छेतड़ना, आप उसे वो कर लें। फिर उसे पानी में डालें। आप 2 गिलास पानी में डाल के उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के डाल लें, थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें और उसे उबाल लें। जब उबलने के बाद अच्छी तरीके से वो उबल जाए, सिल्वर का बर्तन प्रयोग ना करें, ये विशेष ध्यान रखना है। मैंने कहा ना कि हमें कुछ सावधानियां बरतनी। 3 चीज़ें ध्यान रखें। करने का तरीका सही होना चाहिए, उसकी सावधानियां व उसके लाभ, ये आपको पता होने चाहिए। तो उसको आप उबाल लें, फिर उसे ढक के रख दें। ढक के रखने के बाद सुबह आप उसे फिर गुनगुना करें और छान के सुबह उठते ही आप उसे पिए, ताकि मुंह की जो लार है वो भी शरीर के अंदर ही प्रवेश करे। फिर आप फ्रेश होकर फिर आप थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, फिर आप योगा करें। अब योग में आपके एक मन में एक प्रश्न आएगा कि जी योग में हम क्या करें। तो आप योग में सबसे ज़्यादा वायु से रिलेटिव, क्योंकि ये श्वास का रोग है तो श्वास से रिलेटिव ही आप प्राणायाम करें। अब सबसे पहले जो प्राणायाम है वो है भस्त्रिका। अब भस्त्रिका कैसे करें, श्वासों को लेना और श्वासों को छोड़ना। ये ध्यान रखें आप, जिनको ये समस्या है अस्थमा की, वो धीरे धीरे करें, यानी 5 सेकंड में श्वास को भरे और 5 में ही खाली कर दें। ऐसे आप 1 मिनट से शुरुआत करके 5 मिनट, 10-10 मिनट, यानी जितनी ज़्यादा विशेष आपको ये बीमारी है आप ज़्यादा करें। अब किसी किसी में अस्थमा जेनेटिक समस्या भी होती है कि भाई ये हमारे खानदानी बीमारी जिसे कहते हैं, वो समस्या भी होती है, लेकिन योग के माध्यम से आप उसको भी ठीक कर पाओगे। लेकिन आदर्श दिनचर्या के साथ आपने परहेज इसमें बड़े ज़्यादा करने हैं, जैसे ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल भी फ्रिज का पानी नहीं पीना। आप पानी पिए तो गुनगुना पानी पिए, बैठकर पानी पिए। आपको जो मैंने बताया, गिलोय तुलसी का प्रयोग करें। सर्दियों में च्यवनप्राश ले, पतंजलि का च्यवनप्राश, अमृत रसायन आता है पतंजलि का गर्मियों के लिए, आप वो प्रयोग करें। आप बादाम पाक ले, बादाम पाक बड़ा अच्छा होता है, शरीर में ना एनर्जी आती है जब आप ये, क्योंकि श्वास का रोग है। और आपको दालचीनी का प्रयोग बताया, शहद के साथ करें, गुड़ के साथ, लेकिन जिनको शुगर की समस्या है वो गुड़ और शहद का प्रयोग ना करें। इसका भी विशेष ध्यान रखें कि कब क्या ले,
कब क्या नहीं ले, अपने शरीर के अकॉर्डिंग चले। क्योंकि जब ये समस्या हो जाती है, ये नासिका से श्वास जब शरीर इसमें प्रवेश करता है फेफड़ों में, तो हमारे फेफड़े अस्थमा वालों के सिकुड़ जाते हैं, वो पूरी तरीके से श्वास नहीं ले पाता, जिससे हम ना तो पूरी ऑक्सीजन ले पाते, ना फेफड़े ऑक्सीजन को आगे बढ़ा पाते, डिस्ट्रीब्यूट कर पाते, क्योंकि हमने ऑक्सीजन पूरी ली ही नहीं, क्योंकि हमने हमारे फेफड़े सिकुड़े हुए। फिर शरीर में पूरा शरीर इम्बैलेंस हो जाता है, इंटरनली सिस्टम हमारे सारे इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये बड़ी भयंकर समस्या है। ये आपने देखा होगा एक आम आदमी की, एक 15 से 16 बार व्यक्ति सांस लेता है 1 मिनट में, और कुत्ता 1 मिनट में 60 बार, यानी 1 सेकंड में 1 बार, और सांप, हाथी, कछुआ ये 1 मिनट में 2 से 4 बार सांस लेते हैं। तो इनकी उम्र ज़्यादा है, हाथी, सांप और कछुए की। कुत्ता 10-12 साल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी श्वास लेता है। और जब व्यक्ति लंबे श्वास लेगा, अपने फेफड़ों को खोलेगा, तो ऑक्सीजन उतनी ही प्रवेश करेगी और उसको बॉडी अब्जॉर्व करेगी, वो ब्लड में जाएगा वो ऑक्सीजन, और जहाँ शरीर में ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे वो पूर्ति होगी और शरीर हमारा ठीक कार्य करेगा। ये ध्यान रखना, हार्ट का जो कार्य है वो मात्र पंपिंग का है, वो पंपिंग का कार्य करता है। जो अपने 2 फेफड़े हैं, ये पूरे, इनमें करोड़ों तंतु होते हैं जो आपकी वायु को ग्रहण करते हैं, उनको अब्जॉर्व करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट का कार्य करते हैं। तो आप इनको खोल के रखें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बताई। आप श्वासाहारी क्वाथ का प्रयोग करें, अगर वो नहीं ले सकते, वो सबसे अच्छी है प्रयोग, तो मैं तो पहले यही कहूँ कि आप उसी का प्रयोग करें। दूसरा, आप श्वासाहारी ले लें। पतंजलि की लिक्विड में श्वासाहारी आती है, वो सर्दियों में तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आज बुज़ुर्गों में और बच्चों में बहुत ज़्यादा समस्या है ये। और नियमित रूप से आप अपने व्यायाम करें। आप दिव्य पेय में पतंजलि का दिव्य पेय आता है, आप उसका प्रयोग करें। दूध ले तो गाय का दूध ले, लेकिन खाली दूध ना ले, दूध में आप हल्दी ले। हल्दी इतना ज़बरदस्त कार्य करेगी, आप के जो फेफड़े हैं वो खुल जाएंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ जाएगा। आप देखोगे कि आपको 5 से 7 दिन में फ़र्क होना दिखाई देगा, लेकिन साथ में प्राणायाम भी करोगे तो आपको च्यवनप्राश, श्वासाहारी, गिलोय घनवटी ले लें। नहीं तो गिलोय को मैंने जैसे बताया, आप इसे कूट के आप 2 गिलास पानी में 1-1.5 फीट लंबी डंडी लेके शाम को कूट के उसको उबाल के सुबह छान के पी ले। गिलोय बड़ी ज़बरदस्त है, अमृता का दर्जा है गिलोय। तो सभी गिलोय का सेवन करें। फिर आप भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, दाईं नासिका को बंद करके बाईं से श्वास को लें, बाईं को बंद करके दाईं से खाली कर दें। ये ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त है अनुलोम विलोम प्राणायाम। और भस्त्रिका, ये श्वासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। और गर्म पानी पिए, पानी को उबाल के रख ले जितना आपको आवश्यकता है, और वो पानी पिए। और प्रयास करें कि दिन में भी अगर आप कहीं पर समय लगे तो आप प्राणायाम करें। प्राणवायु ये औषधि का काम करती है रोगियों के लिए, लेकिन इसको हम समझ नहीं पाते, हम कर नहीं पाते। आज हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि हमें एक वायरस ने लॉक कर दिया। एक ऐसा पूरा विश्व में एक वायरस आया, कोरोना वायरस, कि इसकी चपेट में, और मरीजों की इतनी ज़्यादा संख्या है। आप देखते श्वास के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, आज हर घर में मरीज है। क्यों? क्योंकि इम्बैलेंस हो गया कार्य का। हम जो हार्ड वर्क करते थे वो हमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। और सुबह सुबह जो भी हमारे, जैसे हम सुबह सुबह एक्सरसाइज करेंगे, युवा भी आजकल लेट उठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। नहीं, सुबह सुबह पसीने में एक बार नहा लो, एक बार सुबह, यानी नहाना मेरा तात्पर्य नहीं है कि आप पसीने आए और फिर नहा लिए। आपके शरीर में पूरा पसीना आना चाहिए, ऐसे पूरा नीचे, ऐसे पूरा नीचे तक जाना चाहिए, कि जब आप देखोगे फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। और अच्छा आहार लो। ये अपना जो अस्थमा वाले भी हैं, थोड़ा थोड़ा खाएं, पपीता ले, चिक्कू ले, आप थोड़ा थोड़ा इसका प्रयोग करते रहें। तली हुई चीज़ बिल्कुल ना खाएं, चावल वगैरह इनको अवॉइड कर दें। आप देखें जो मुझे चीज़ दिक्कत करती है, जो मुझे चीज़ मेरे शरीर को ठीक नहीं रख पा रही है, उसको अवॉइड कर दे, उसको ले ही ना। तो आप इस तरीके से जब आप ये कार्य करोगे तो आप देखोगे इस रोग से हमें छुटकारा मिलेगा। हमारा बिल्कुल फेफड़े हमारे मजबूत होंगे, ऑक्सीजन का शरीर में लेवल बढ़ेगा, शरीर पूरा सही तरीके से कार्य करेगा। तो आपको मैं इतनी जानकारी देता हूँ, आप इसका ये छोटे छोटे घरेलू नुस्खे अपनाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। इसी के साथ सभी को नमस्ते, प्रणाम।